आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में विचार कर रहे हैं, जहां पे चतुर्थ खंड में भगवान श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ की व्याख्या कर रहे हैं और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। आज हम जो 3 श्लोकों के बारे में बात करने वाले हैं, उसके पहले वाले जो 2 श्लोक थे उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति इंद्रियों को अपने इंद्रियों के अर्थ से अलग रखता है और अपने आप पर एक वश रखता है, अपने आप पर काबू रखता है, आत्मवश्य ऐसा उन्होंने कहा था। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको प्रसन्नता या प्रसाद या आंतरिक शांति, आत्मिक शांति, इनर पीस का लाभ होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा था कि जिसको इस तरह से प्रसाद या आंतरिक शांति का लाभ होता है, उसके सब दुखों का नाश हो जाता है और उसका जो चेतस, उसका जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है और तभी उसकी बुद्धि जो है वो स्थित हो जाती है। आज हम उसके आगे विचार करने वाले हैं। भगवान कहते हैं, न च बुद्धि अयुक्तस्य न अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कथा सुगम। भगवान कहते हैं कि जो योग रहित है, यानी जिसने अपने मन के ऊपर काबू नहीं पाया है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि कौन सी? तो जो बुद्धि कार्य क्या है और अकार्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो निश्चय कर नहीं सकती, ऐसी जो बुद्धि है वो ऐसे योग रहित आदमी के पास नहीं होती है। और आगे वो कहते हैं, न अयुक्तस्य भावना। भावना मतलब निष्ठा या निष्ठा का संस्कार। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा योग रहित पुरुष जो होता है उसकी बुद्धि के ऊपर निष्ठा का या निष्ठा का संस्कार नहीं होता है। आगे वो कहते हैं, न अच भावयता शांति। और ऐसा जो भावना रहित जो पुरुष होता है उसको शांति का लाभ नहीं होता है। न च अभावयतः शांति अशांतस्य कथा सुखम। और जो व्यक्ति जिसके पास इस तरह से शांति नहीं होती है उसको सुख का लाभ भी नहीं होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। आगे वो कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इवाम्भसी। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जब इंद्रियां अपने इंद्रियों के पीछे इंद्रिय विषयों के पीछे भागने लगती है और जो मन जो है वो भी, अगर मन के ऊपर काबू नहीं है तो वो मन जो है वो भी इंद्रियों के पीछे पीछे जाना शुरू करता है। तो ऐसा जो है, यन मनो अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इवाम्भसी। तो क्या होता है कि ये जो मन है वो अपनी ही गति से आगे चलते रहता है और मनुष्य की बुद्धि जो है उसको भी अपने साथ लेकर आगे चलता है। कैसे? वायु नावम इवाम्भसी। जैसे जोरों की हवा जो होती है वो पानी में जो नाव होती है उसको अपनी गति के और अपनी दिशा के अनुसार आगे लेके जाती है, वैसे ही ये जो मन जो है, जो जिसके ऊपर काबू नहीं है, ऐसा जो मन है वो उस व्यक्ति की जो प्रज्ञा है, उस व्यक्ति की जो बुद्धि है उसको अपने साथ लेकर चलता है। यानी कि वो बुद्धि को कार्य क्या और अकार्य क्या इसका निश्चय नहीं करने देता है और उसको मन को उसकी बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देता है, ऐसा भगवान का कथन है। अब आगे भगवान कहते हैं, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये जो श्लोक है उसको हम अत्यंत सरल शब्दों में इस तरह से बोल सकते हैं, तस्मात् हे महाबाहो यस्य इंद्रियाणि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यो निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस तरह से सरलता से इस श्लोक को कहने के बाद में उसका जो अर्थ है और अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे महाबाहो अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि
जिसकी सब इंद्रियां सर्वशः सब दिशाओं से, सब बाजू से, यस्य इंद्रियाणि सर्वेशः इंद्रियार्थेभ्यो निगृहीतानि, जिसकी इंद्रियां इस तरह से सब दिशाओं से अपने इंद्रिय विषयों से निगृहीतानि, उनको अलग रखा जाता है या उनके ऊपर एक निग्रह रखा जाता है, उनके ऊपर एक काबू रखा जाता है, उनको वश पे रखा जाता है। ऐसी जो इंद्रियां है वो क्या हो जाता है, जब इंद्रियां इस तरह से पकड़ के रखी जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो व्यक्ति इस तरह से अपने इंद्रियों को वश में रखता है और इंद्रियों के विषयों से उनको अलग रखता है, उसकी प्रज्ञा जो है, उसकी जो बुद्धि है वो प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। आज हम 3 श्लोकों का विचार करने के बाद में यही रुकते हैं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताइए, और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।